किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि चीनी में मिठास का होना, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे लोगों की ज़रूरत छिपी होती है जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों के हाथ में पैसा हो। दोनों से मतलब हमारा है कि प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होना चाहिए और कंज्यूमर के पास भी पैसा होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो पैसा प्रोडक्शन के लिए लगाता है उसे क्या कहते हैं, और जो ये चीज़ें बनती हैं जिन मशीनों से बनती हैं वो टूटती हैं, रिपेयरिंग करवाती हैं, रिपेयरिंग मांगती हैं, उससे प्रोड्यूसर पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को हील करता है, इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में आपस में क्या रिलेशन है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हाय, मेरा नाम है अनुज और शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। अगर हम बात लें जब बुक के नाम की, तो बुक का नाम ही क्या है, मैक्रो है। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। दो चीज़ें हम 11th क्लास की जो बुक है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो 12th क्लास की जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग, यानी कि लार्ज स्केल पे। यानी कि जब आप बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो यानी कि नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब हम छोटी मोटी बात करेंगे, खरीदा कितने का प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, कितनी कॉस्ट आई, ये सब छोटी मोटी बातें करेंगे तो वो बातें करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जब पूरी हो जाएगी बुक उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, साथ में दूसरी हमारी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो हम कवर अप करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला हमारा आता है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब है कि कंजम्पशन करना, किसी चीज़ का कंज्यूम करना। अब कंज्यूम करने का मतलब है जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम नए कपड़े लेंगे, गर्मी के कपड़े, या कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें लेंगे। तो ये हम अपने घर के लिए अगर ले रहे हैं तो उसको कंजम्पशन बोलते हैं, और अगर हम इसको बेचने के लिए ले रहे हैं तब उसको कंजम्पशन नहीं बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि आप पैसा ले रहे हैं, आप अपना दुकान आपने खोली है, आप फ्रिज लेके आए, आप कूलर लेके आए, आप एसी लेके आए, फिर आप आगे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। वो भी टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे आज हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन हम अगर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करेंगे। अब एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है पूरी तरह से जितने भी टाइप का आपका इकोनॉमी में जितना भी कंजम्पशन होता है उस सभी को जो खर्च करते हैं, जितना उस पे पैसा खर्च करते हैं उस सभी को हम बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे बेस करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर्स पे। अब कंज्यूमर्स कौन कौन है, कंज्यूमर, तीन कंज्यूमर्स हमारे पास हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले हाउस होल्ड होता है, सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट होती है, थर्ड नंबर पे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एनजीओ जिनको बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, अब इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है। दूसरी बात हमारी है, दूसरा जो हमारा कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि वो जो सामान खरीदती है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मान लो स्कूलों में मिड डे मील देना है, या घरों घरों में जो अभी बीपीएल जो फैमिलीज होती हैं उनको राशन मिलता है, वो सब चीज़ें, या डिफेंस में, आर्मी में जो खाना भेजते हैं, जो उनके लिए सप्लाई होता है सामान, वो सब चीज़ें। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है एनजीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटी के लिए काम करते हैं। अब चैरिटी के लिए हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें गुरुद्वारा है या मंदिर है हमारा, वहाँ पे क्या करते हैं, भंडारा लगता है या लंगर लगता है। तो उसमें जो खाना जो दिया जाता है, जो प्रसाद के तौर पे जो दिया जाता है, वो सारा क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो चैरिटी के लिए होता है कि भाई जो भूखे लोग हैं या जो वैसे भी वहाँ पे काम करते हैं, कोई भी जाके वहाँ पे खाना खा सकता है। तो ये हमारा कंजम्पशन का ही पार्ट है। तो ये हमारे हो गए तीन हमारे जो मेन कंज्यूमर हैं किसी भी इकोनॉमी में। अगर इन तीनों को जोड़ दूं मैं, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है ये फॉर्मूला किसका, एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर का। तो ये जो बात हमने की थी ये वाली, ये इक्वल किसके इक्वल होती है, इन तीनों के। यानी कि ये जो तीन कंज्यूमर हमने लिए हैं इन तीनों को आप ऐड कर दो, इन्होंने जितना खर्च किया है, जितना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है, किसने, हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, इन सबको जोड़ के आप बना देंगे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है।